हाय गाइज, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल मैथियापा पे। हम लोग आज सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये है आपके पास एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 to 225 और सेकंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, इसमें से देखते हैं पहला वाला क्या है। 135 to 225। 135 एंड 225। इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको? HCF निकालना है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे जो है आपको HCF फाइंड आउट करना। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को देखना है भाई, इन दोनों में कौन ग्रेटर है। तो आपको पता चला कि भाई ये वाला ग्रेटर है आपका और ये वाला लेस है। इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे करना है, बीच में लिखना है 225 हो गया और ये 135 यहाँ पे आ गया। अब इसमें डिवाइड करते हैं, कितना टाइम से आएगा, 1 टाइम से आएगा, 135 हो गया। अब यहाँ पे 0 किया, ये इधर कैरी लेगा, 12 हुआ, ये 9 हो गया, 110 हो गया। ठीक है, 90 आ गया। अब इस 90 से क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लेंगे 135। ठीक, कुछ ऐसे। कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 90 आ गया। ये आ गया आपका 5 और ये कितना हो जाएगा 13, 45 हो गया। अब इस 45 से डिवाइड करना है इस 90 में। ये कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ पे कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, कितना हो गया 90 आ गया। ये क्या हो गया, कटम कुट मतलब रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब हमने क्या किया, 45 जब 90 में डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, तो इसका जो HCF आएगा, HCF वो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये तो क्या था आपका डिवीजन मेथड से था। ठीक है, डिवीजन मेथड से था। अब हमको देखना है यूक्लिड डिवीजन से देखना। ठीक, यूक्लिड डिवीजन से तो आप देखिए यहाँ पे कितने स्टेप किए हैं। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है आपके पास। एक इसी चीज को आप लिख लीजिए। जो बीच में होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 225 लिखेंगे इक्वल, ये जिससे आपने डिवाइड किया है इसको आप लिखिए 135 इंटू कितने टाइम्स ये गया हुआ है, 1 टाइम्स गया हुआ है, इंटू 1 कर दीजिए, प्लस रिमाइंडर आपका कितना बचा है 90। तो यहाँ पे आपका क्या लिख लीजिए, 90 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये और ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये और ये देखना है। इसमें ये वाला आपका ग्रेटर है, इसको आप इधर लिखेंगे 135 इक्वल। ठीक, ये वाला आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा 90, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, इसमें देख लीजिए भाई 90 135 को जो है आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 135 को यहाँ लिखेंगे, 90 को इधर लिखेंगे। कितने टाइम्स गया है, 1 टाइम्स गया है, इंटू 1 कर दीजिए, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 45। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप 45 कर दीजिए, 45 कर दीजिए। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या था, 90 को डिवाइड किया गया 45 से, मतलब 90 इक्वल, ये क्या हो जाएगा 45 इंटू कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, ये 2 हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना आपका बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ब्रैकेट के अंदर 225 है और 135, इसको लिख लीजिए 225 135। ठीक, ये बराबर होगा किसके, दूसरे स्टेप में ये चीज है, इसको लिख लीजिए आप, इसको ऐसे लिख लीजिए HCF 135 90 कर दिया। ठीक है, ये जो चीज है ये इसके बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, HCF ये बराबर हो जाएगा 90, और ये कितना है 90 45 है, तो ये कितना हो गया 90 45 हो गया। ठीक है, और इसमें फिर ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, HCF बराबर कितना हो गया 45। ये आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। आपको लिखना क्या है, ये वाली चीज लिखनी, ये पूरा का पूरा स्टेप लिखना। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, ये जो चीज आपने लिख रखा है, ये जो चीज है जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इससे आपसे जो है कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसको आप क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल रफ पेज पे ये करेंगे, ये रफ पेज पे करेंगे। बाकी जो आएगा आप उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक, आपको ये चीज लिखना, आपका फाइनल आंसर क्या है, यही है। ठीक है,
इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये पहला था, ठीक। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 1.1 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 196 38,220। ये आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं भाई, इसमें ये वाला ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको आप जो है अंदर लिखेंगे। ये 38220 ये लिख दिया और डिवाइड कर दिया 196 से। कितना टाइम जाएगा, पहले 1 हो गया, 196 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ बचेगा 7, 17, 8 आ गया, यहाँ 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 राइट डाउन कर लेंगे, फिर अब इसको डिवाइड करिए, कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम गया। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड कर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54 की 4, 5 9 9 81, 5 86, 6 कैरी लगा 8, 9 का 9 8 17, ये इतना आ गया आपका। माइनस कर दीजिए, 8 आ गया यहाँ पे, ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 5, तो 15 हुआ, 9 से 15, यहाँ बचेगा 7 0 0, ठीक। अब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। 5 टाइम्स ले जाते हैं, 5 5 अंक 30 0 3, 5 9 45 48, 8 5 9 5 4 9, ठीक। कुछ ऐसे हो गया, ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, ठीक। अब ये देखिए कितने स्टेप में सॉरी, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब आपने इससे इसमें डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, आपका 0 बच रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, पूरा प्रोसेस किया, ठीक। आपने प्रोसेस किया, आपको तब तक यहाँ पे मतलब इसको डिवाइड करना जब कोई न कोई रिमाइंडर बच जाए। अगर कुछ यहाँ पे रिमाइंडर मान लीजिए कि मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे 18 रिमाइंडर बच जाता, ठीक। अगर 18 रिमाइंडर बच जाता तो इसको फिर ऐसे करते, फिर आप इस 196 को आप यहाँ पे लिखते, ठीक, तब डिवाइड करते। लेकिन ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे पूरे तरीके से डिविजिबल हो गया, मतलब रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 196 है इससे ये पूरे तरीके से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया 196। इसको लिखेंगे कैसे भाई, ये जो चीज किए हैं आप उसी को लिख दीजिए बस इस फॉर्मेट में, A = B Q + R के फॉर्मेट में लिख दीजिए। क्या करना भाई, ये जो चीज है इसको बाहर लिखते हैं, 38220 इक्वल 196 इंटू 195 प्लस R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, ये प्लस करके 0 कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो HCF है यही है आपका, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं HCF ऑफ 196, 38220 इक्वल कितना हो जाएगा, 196, ठीक। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक। आपको ये चीज राइट करना है, ठीक। इसको आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, इसको किसी कॉर्नर पे, पेज पे ही कॉर्नर में ऐसे कर लीजिए और इसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये है आपका 867,225। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। 867, इसको पहले ये लिखा, फिर 225 से डिवाइड किया। कितनी बार जा सकता है इसमें, 3 टाइम्स ले जाते हैं, 15 5 1 7 3 दूनी 6, ठीक। ये हो गया 5 2 7 और ये कितना है आपका 867 है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 9 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया 2 आ गया, ठीक। सॉरी, एक शायद ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे भाई। इसको क्या करिए, 4 टाइम लेके जाते हैं, 6 7 है, 7 है, यहाँ पे क्या करते हैं 4 टाइम लेके जाते हैं, 4 टाइम 0 आ गया, 4 दूनी 8 2 10 0 1, ठीक। 3 टाइम्स लेकर के गए यहाँ पे,
ये इसको किया इतना है, इसको माइनस किया तो ये आपके पास क्या रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इस वाले में डिवाइड करेंगे, 2 2 5 में डिवाइड करेंगे। कितना टाइम्स यहाँ पे जा सकता है, 1 टाइम्स जाएगा, 192 हो गया। यहाँ से आया 3 आया, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 आ गया। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, 33 आ गया। फिर इससे डिवाइड करेंगे, 192 में डिवाइड करते हैं, कितना टाइम जाएगा हम देख लेते हैं इसको। 5 टाइम ले जाते हैं, 15 की 5 5 से 15 16, ये आ गया आपका 7 5 12, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2, ये 33 अब यहाँ लिख देंगे। कितना आ जाएगा 1 टाइम 27, ये आ जाएगा 7 6 13, कैंसिल आउट, 6 से ये क्या हो गया 27 हो गया, 6 चौका 24, यहाँ पे 4 आ गया, 24 आ गया, 3 आया, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स आ गया 6, कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया आपका। तो आपका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब इसको किस फॉर्मेट में लिख देते हैं हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, इस स्टेप को लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे 8 6 7 इक्वल कितना हो जाएगा 2 2 5 इंटू 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए प्लस रिमाइंडर आपके पास कितना बचा था 192 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला स्टेप था आपका, क्या है 192, ये अंदर वाले को पहले लिखते हैं 225 इक्वल 192 इंटू कितने टाइम्स गया था 1 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 33 लिखना है। फिर इस वाले स्टेप को देखिए भाई, इसमें क्या 192 बीच में है, 192 इक्वल किससे डिवाइड किया 33 से, 33 इंटू कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स, प्लस कितना रिमाइंडर बचा है 27, या 27 रिमाइंडर बचा है। ठीक, अब क्या करना है, इस स्टेप को लिखना है आपको, इस स्टेप को लिखना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 इक्वल 27 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 6 बचा है, ये लिख लिया। अब इस वाले स्टेप को करते हैं, 27 इक्वल 6 इंटू 4 प्लस 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इस वाले स्टेप को फाइनल स्टेप को लिखते हैं, 6 है इक्वल 3 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो अब यहाँ पे जो HCF आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट में लिखना है, मतलब अगर आपको बोला जाए तो क्या होगा आपके पास पूरा आंसर, तो ये देखिए कैसे इरेज कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आप क्या करिए ऐसे, ये मतलब आप रफ में भी इसको कर सकते हैं, या कॉपी के साइड में कहीं कॉर्नर पे ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आप जो है इस फॉर्मेट में जो है आप लिख दीजिए इसको, बस यही आपका क्या हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा से लेमा के फॉर्मेट में आ गया, और आपका आंसर HCF इक्वल क्या आ गया 6 आ गया। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6 cube plus 1 6 cube plus 3 6 cube plus 5 where q is some integer। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है इसको सीख लेते हैं। ठीक, ये देखते हैं कैसे करना है। सिक्स क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 5 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम लोगों ने सीखा था वो क्या था, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ये सीखा था हम लोगों ने बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, अरे यार हाँ क्या था, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ठीक, अब ये आपके पास फॉर्मेट था, और यहाँ पे जो r था, ये जो r था, ये जो r था, r क्या था 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और लेस देन था क्या b से लेस देन था। ठीक है, b से लेस देन है, तो अब इसमें क्या करते हैं, इस चीज को सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको सबको देखते हैं। अगर मैं इससे जो है इन तीनों का कंपैरिजन करूं, क्या करूं कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन। ठीक, कंपैरिजन करूंगा तो मुझे b की जगह पे क्या मिलेगा, b देखिए b के साथ q है, मतलब इस q वाले को पकड़िए, तो भाई अगर मैं b q करता हूँ तो q की जगह q, तो b की जगह पे आपको क्या मिल गया 6, यहाँ पे भी b की जगह 6, यहाँ पे भी क्या b की जगह पे 6, तो आपको पता पड़ गया b की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, अब r देखिए,
आर की जो वैल्यू है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन क्या है, बी है। तो अब बी की जगह पे क्या आप 6 लिख सकते हैं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, लेस देन क्या, बी की जगह पे 6। मतलब ये जो आर की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है भाई, 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ा होगा। तो 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 5, ठीक। 6 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 6 से छोटा होगा आर की वैल्यू, ठीक। ये आर की वैल्यू है, ये क्या हो गया आपका 6 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आर की वैल्यू क्या 6 से छोटी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक, ये चीज नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, इस पूरे वैल्यू को उठा करके एक एक करके इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट करते हैं, ए इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर, ठीक। पहला क्या लेते हैं, हाँ देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी की जगह पे 6 क्यू प्लस आर है, ठीक। अब पहला केस बनाते हैं, ठीक ना, पहला केस, ठीक। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे, ठीक, लिखेंगे केस 1, केस फर्स्ट, ठीक। क्या करना है इसमें, जब r बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 6q प्लस 0, मतलब a इक्वल टू क्या आ गया, 6q आ गया, ठीक। ये लिख लिया केस। दूसरा केस क्या करेंगे हम लोग, केस 2। केस 2 में क्या करेंगे, r बराबर 1 ले लेते हैं, r बराबर क्या ले लेते हैं, 1। ये बन जाएगा आपका a इक्वल टू 6q प्लस 1 हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। नेक्स्ट केस आपके पास क्या है, ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, a इक्वल टू, इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1 लिखा जा सकता है भाई, 2 3 से 6, यही चीज आ जाएगी। अब क्या करना है मेरे को, 3q की जगह पे मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है, 3q की जगह पे मैं क्या करूंगा भाई, k1 लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, k1 कर देता हूँ, ठीक। मतलब मैंने मान लिया k1 इक्वल टू क्या है, 3q है, तो मैंने क्या लिख दिया, 2k1 प्लस 1 कर दिया, ठीक। a बराबर यही इतना आ गया। ये वैसे जैसे इसको लिखे वैसे इसको भी कर लेते हैं, a इक्वल टू 2 इंटू 3q, ठीक है। तो 3q की जगह पे k1 है, तो मैंने मान लिया ये क्या हो गया आपका 2k1 हो गया, ठीक है। केस थर्ड अगर हम बात करें, केस थर्ड में क्या है, a इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब केस थर्ड में r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने 2 कर दिया। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3q प्लस 2, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, निकाल लीजिए कॉमन, 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या बचा, 3q प्लस 1 हो गया, ठीक है। और ये हाँ कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, 3 के कुछ यूं कर लें, अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ये देखिए कि ये इसको 2 लिखा इंटू 3q की जगह पे क्या है, k1 है, इसको k1 कर लीजिए, ठीक है, प्लस 2 को 2 लिख लीजिए। अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 को अब कॉमन निकाल लिया, ठीक। ये क्या आ जाएगा आपका, k1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। कुछ ऐसा आ गया, 2k1 प्लस 1 आ गया, सही। अब नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 4, केस 4 देखते हैं, ठीक। केस 4 में क्या आ जाएगा आपका, r इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब रखते हैं, पुट करते हैं, a इक्वल टू 6q प्लस 3 आ गया। अब यहां से देखिए a इक्वल टू 2 इंटू 3q, ठीक, प्लस, अब इस 3 को भी ब्रेक कर लीजिए, आप 3 को भी ब्रेक कर लीजिए 2 और 1 में, तो क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इस 2 को क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा, 3q प्लस 1, फिर प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब इस पूरे चीज को अगर आप जो है k2 बोल सकते हैं, क्या बोल दीजिए, k2 बोल दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2k2 प्लस 1 बन जाएगा, ठीक। 2k2 प्लस 1 बन जाएगा, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, केस नंबर 5 देखते हैं, केस नंबर 5, केस 5 देखते हैं। केस 5 में r की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 4 रखी जाएगी,